दोस्तों आज हम क्लास 12th फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर 3 जो कि आपका है वैद्युत विभव, इसके देखने वाले हैं संपूर्ण न्यूमेरिकल्स। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो अंत तक अवश्य देखना चाहिए। और इसी तरह के अन्य चैप्टर्स के भी वीडियो यदि आप चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर उस ग्रुप में भेज दीजिए जिसमें आप जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर के महत्वपूर्ण फार्मूले कौन कौन से हैं तो और जो अक्सर यूज होते हैं। तो सबसे पहले आपको जान लेना आवश्यक है कि 1 EV इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब 1 EV क्या है तो 1 EV को कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा है 1 MeV यानी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁶ EV और तीसरा है V बराबर W/Q। V आपका विभव हो गया। और चौथा फार्मूला है कि अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना हो और दो बिंदु हों A और क्या B, तो इनके बीच जो विभवांतर होगा वो होगा VA - VB बराबर W/Q। और अगला फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V/D। और उसके बाद छठा फार्मूला है E बराबर V2 - V1/D भी लगेगा। और उसी क्रम में आपको बता दें कि अगर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है तो उसका फार्मूला होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना अगर हमें करनी है तो ये होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसी क्रम में अगला फार्मूला है किया गया कार्य W बराबर P इन ब्रैकेट 1 - cos थीटा। आप चाहे तो कॉपी लेकर आप नोट भी कर सकते हैं। और अगला फार्मूला है V इक्वल टू 1/4πε0 P/R²। और ये फार्मूला तब लगाएंगे जब अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना होगा और विभव प्रवणता की वैल्यू निकालना है तो विभव प्रवणता बराबर होता है V2 - V1/D यानी विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो यदि आप चाहें तो पूरे फार्मूले का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपके सामने है और इसको लेकर आप नोट्स अपना बना सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। देख सकते हैं उस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना? वैद्युत विभव निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मान आपका कूलाम में दिया है तो आवेश होगा, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है और आवेश को Q से लिखते हैं। तो आवेश Q बराबर आपका हो गया 3.4 × 10⁻⁴ कूलाम। और कितने जूल कार्य करना पड़ता है? 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। तो किए गए कार्य को हम W से लिखेंगे और हमें निकालना क्या है? वैद्युत विभव निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि वैद्युत विभव का जो फार्मूला होता है ये होता है V बराबर W/Q और दोनों वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे इसको, जो कि आप स्वयं भी सॉल्व कर सकते हैं, तो फाइनली आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 वोल्ट। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, यदि दो बिंदुओं A तथा B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट तथा 4 वोल्ट हैं तो 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, यानी कार्य पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, दो बिंदु हैं A और B। तो इन दोनों बिंदुओं पर विभव हम मान लेते हैं, ये विभव हैं V1 और V2। तो V1 बराबर 2 वोल्ट हो गया, V2 बराबर 4 वोल्ट। अब विभव में परिवर्तन अगर हमें निकालना है तो विभव में परिवर्तन डेल्टा V बराबर होता है V2 - V1। तो V2 और V1 के अंतर को लेकर हम विभव निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि 4 - 2 हो जाएगा। V2 की वैल्यू 4 है, V1 की 2 है, तो कितना आएगा? 2 वोल्ट आएगा। और फिर हम देखते हैं कि आवेश क्वेश्चन में दिया है 8 माइक्रो कूलाम और माइक्रो कूलाम से आपको कूलाम में लाना होगा। तो 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁶ कूलाम होते हैं। तो अगर 8 माइक्रो कूलाम में हम 10⁻⁶ से गुणा कर दें तो ये कूलाम में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? कूलाम में बदल लेंगे। तो यहाँ हम बदल लेंगे तो 8 × 10⁻⁶ कूलाम हुआ
और किया गया कार्य निकालना है। तो आपने पढ़ा कि W बराबर होता है, W बराबर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, W की बात अगर हम करें तो अभी आपने फार्मूला ऊपर देखा ही है कि W बराबर होता है V/Q। माफ़ कीजिएगा, अभी आपने फार्मूला देखा कि V बराबर होता है W/Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा भाई, W बराबर जब हम लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/V। तो उसी तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर W बराबर Q/Δ V हम ले सकते हैं, और Q का मान 8×10⁻⁶ है, डेल्टा V का आपने 2 निकाला, और जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा कितना, 16×10⁻⁶ जूल, और 10⁻⁶ से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा माइक्रो जूल में। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उसी तरह अगला प्रश्न भी है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है 60 वोल्ट, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3×10⁻⁵ देख सकते हैं कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा, यानी यहाँ भी किया गया कार्य पूछ रहा है। तो विभवांतर की बात यहाँ हो रही है, तो विभवांतर है 60 वोल्ट, तो इसको डेल्टा V से लिखेंगे, डेल्टा V बराबर 60 वोल्ट हो गया, और आवेश दिया है Q बराबर 3×10⁻⁵ कूलाम। फार्मूला आपका वही लगेगा, डेल्टा V बराबर W/Q, जो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो उस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो किया गया कार्य चूँकि हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा भाई डेल्टा V बराबर W/Q है, तो W बराबर हो जाएगा Q×Δ V, और ये वैल्यू रख कर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 1.8×10⁻³ जूल। तो ये आप स्वयं भी लिख कर गुणा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। किसी अल्फ़ा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना जूल में कीजिए। तो यहाँ बात हो रही है अल्फ़ा कण की, किसकी, अल्फ़ा कण की। तो आपको बता दें कि अल्फ़ा कण पर जो आवेश होता है ये इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है, यानी आवेश इसका होता है Q बराबर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, याद रखेंगे। और विभवांतर कितना है, तो विभवांतर को डेल्टा V से लिखेंगे, और ये है 10 वोल्ट। तो पहले मान को लिख लेंगे, और फिर हमें किए गए कार्य की गणना करनी है, यानी W निकालना है। तो ऊपर फार्मूला आपने देखा ही, W बराबर Q×Δ V, ये फार्मूला यूज करेंगे और दोनों मान रख कर गुणा कराएंगे तो आएगा 3.2 × 10⁻18 जूल। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। उसी क्रम में अगला प्रश्न है। 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा। तो यहाँ पर हम 2 बिंदु मान लेते हैं। पहला बिंदु मान लेते हैं A है, और दूसरा बिंदु क्या है, B है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, तो मान लिया आवेश को बिंदु A से B तक ले जाया जाता है। तो आपको बता दें कि अगर हम बिंदु A की बात करें तो वहाँ विभव हम मान लेते हैं कितना है, VA है। तो VA बराबर 10 वोल्ट दिया हुआ है, और दूसरे बिंदु का विभव पूछ रहा है, तो दूसरा बिंदु है B, और उस पर विभव मान लिया VV है। तो दूसरे बिंदु का विभव हमें ज्ञात करना है। आवेश आपका दिया है Q बराबर कितना, 5 कूलाम, और किया गया कार्य है 25 जूल। तो अभी ऊपर आपने फार्मूला देखा, 2 बिंदुओं यानी अगर A और B की बात किया जाए और आवेश को A से B तक ले जाएंगे तो उनके बीच विभवांतर होगा VB - VA = W/Q, और इसमें हम मान रख देंगे। तो आपने जैसा कि ऊपर देखा कि बिंदु A पर विभव जो था VA, इसका मान कितना था, ये था 10 वोल्ट। तो VA की जगह हम यहाँ 10 वोल्ट रख देंगे, और W का मान 25 है और Q का मान 5 कूलाम है। तो इसको काटेंगे तो 5 × 5 = 25 हो गया, और इसको पक्षांतर करेंगे तो -10 उधर जाएगा और 5 में जुड़ जाएगा, और बिंदु B पर जो विभव आएगा वो आएगा 15 वोल्ट। आप देख सकते हैं। तो इसको कॉपी पेन लेकर आप सॉल्व करेंगे तो अधिक समझ में आएगा। उसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने में, यानी आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए
जो त्रिज्या यानी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो इसको हम r के बराबर लिखेंगे, यानी r बराबर 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² से गुणा करके मीटर में बदल लेंगे। और आवेश आपका दिया है 1 कूलाम, तो आवेश को आप जानते ही हैं Q से लिखते हैं, Q बराबर 1 कूलाम। और हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है वैद्युत विभव। तो अभी मैंने फार्मूले में बताया था कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव हम इस फार्मूले से ज्ञात करते हैं, V बराबर 1/4πε0 Q/r। और 1/4πε0 की आंकिक वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और Q का मान 1 है और नीचे R का मान 10⁻²। अब 10⁻² ऊपर जाएगा तो +2 होगा, और 10 की घातें जोड़ लेंगे तो 9 × 2 = 11 हो गया। यानी फाइनली जो विभव आया वो 9 × 10⁻11 वोल्ट आया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन है, +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। क्या निकालना? विभव। जबकि माध्यम का परावैद्युतांक 2 है, आप देख सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, पहला बिंदु A है और दूसरा बिंदु क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं B है। कितना है? B है। तो कह रहा है दोनों बिंदुओं पर समान आवेश यानी +40 माइक्रो कूलाम के आवेश स्थित हैं, और इनके बीच की दूरी कितना है? 0.4 मीटर है। तो मान लिया इस दूरी का मध्य बिंदु कितना है? P है, जो कि आप देख सकते हैं। तो भाई जब दूरी है 0.4 मीटर और मध्य बिंदु P है, तो आधी दूरी कितनी होगी? 0.2 मीटर, और शेष आधी दूरी कितनी होगी? 0.2 मीटर। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो अब यहाँ दोनों जगहों पर आवेश समान हैं, दोनों बिंदुओं पर। तो अगर इन दोनों बिंदुओं पर आवेश हम माने Q1 और Q2, तो आप देखते हैं कि दोनों का मान बराबर है, यानी दोनों ही +40 माइक्रो कूलाम हैं। और इसको 10⁻6 से गुणा करके हम कैसे बदल लेंगे? कूलाम में। और बिंदु A से P तक की दूरी और बिंदु B से P तक की दूरी, ये दोनों समान है, क्योंकि इन दोनों दूरियों का मध्य बिंदु क्या है? P है, आप देख सकते हैं। तो दूरियां भी समान हैं, और दोनों दूरियों को अगर हम मान लें, A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी, ये दोनों दूरियों को क्रमशः R1 और क्या मान लें? R2। तो R1 का मान भी 0.2 मीटर होगा, R2 का मान भी 0.2 मीटर होगा। तो यानी दोनों दूरियां बराबर होंगी, राइट। अब मध्य बिंदु P पर विभव मान लिया BP है, जो हमें निकालना है, जबकि माध्यम का परावैद्युतांक K का मान कितना है? 2 है। तो मध्य बिंदु पर विभव की गणना हम करेंगे। तो मान लिया बिंदु A पर विभव है V1 और बिंदु B पर विभव कितना है? ये V2 है। तो चूंकि दोनों बिंदुओं पर आवेश का मान समान है और दोनों बिंदुओं से बिंदु जो P है, मध्य बिंदु P है, इनकी दूरियां भी समान हैं, तो दोनों बिंदुओं के विभव भी समान होंगे, अर्थात तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा। और बिंदु जो P है, जिसको हमने मध्य बिंदु कहा है, वहाँ पर विभव जब हम निकालेंगे तो मध्य बिंदु पर विभव का मान इन दोनों बिंदुओं के विभवों के योगफल के बराबर होगा, अर्थात हम कह सकते हैं BP बराबर होगा V1 + V2, राइट। और V1 V2 का मान हम रखेंगे। तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने का फार्मूला आप जानते ही, 1/4πε0 के Q1/R1 और 1/4πε0 के Q2/R2 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं यहाँ पर, जो कि क्रमशः V1 और किसके मान है? V2 का मान है। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो कॉमन है 1/4πε0 के, अंदर बचेगा Q1/R1 + Q2/R2, देख सकते हैं। लेकिन अभी आपको बताया कि R1 बराबर किसके है? R2 के है, और Q1 बराबर किसके है? Q2 के है। तो हम Q2 के स्थान पर Q1 ले सकते हैं, R2 के स्थान पर R1 ले सकते हैं। तो यहाँ पर Q2 की जगह Q1 कर दिया गया और R2 की जगह क्या कर दिया गया? R1 कर दिया गया। तो ये हो गया Q1/R1। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अब यहाँ भी Q1/R1 हो गया, यहाँ भी Q1/R1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 2Q1/R1, और 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है। K की वैल्यू ऊपर मैंने बताया 2 है, और 2 से 2 कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो आपका केवल बचेगा, क्या बचेगा? 9 × 10⁹, और यहाँ पर आप देख सकते हैं Q1/R1 बचेगा। तो Q1 हो चाहे Q2 हो,
प्रत्येक का मान आपने देखा 40 × 10⁻⁶ है और दूरी R1 R2 दोनों की दूरियां बराबर हैं, तो R1 की दूरी जो R1 का मान है वो भी होगा 0.2। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो फाइनली आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.8 × 10⁶ वोल्ट। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, +q आवेश वाली दो सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदुओं a, 0 और -a, 0 पर स्थित हैं और चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए, यानी पहले फिगर बनाकर उनकी स्थिति दर्शाना है ये। और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कि मूल बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। और तीसरे पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि y अक्ष के किसी बिंदु पर जो विभव है उसका मान कितना होगा। तो ये हमें दिखाना है। तो देख लेते हैं, ये इसका फिगर होगा। आप देख सकते हैं ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। ये आपका x अक्ष हो गया, ये x अक्ष की धन दिशा, और ये x अक्ष की क्या है, ऋण दिशा है। ये y अक्ष की धन दिशा और नीचे y अक्ष की क्या होगी, ऋण दिशा होगी। और दोनों अक्ष जहाँ काटते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक होते हैं 0, 0। तो ये तो आपने 10th में पढ़ा ही होगा। तो फिगर आपके सामने है। और आपको बता दें कि दो बिंदु हैं, आपने क्वेश्चन में देखा, पहला है a, 0 और x अक्ष की धन दिशा पर होगा, और दूसरा है -a, 0 ये x अक्ष की ऋण दिशा में होगा। और मूल बिंदु आपने देखा ही, इसके निर्देशांक 0, 0 होंगे। और मूल बिंदु से बिंदु a की दूरी a होगी और मूल बिंदु से बिंदु b की दूरी भी a होगी, राइट। और मान लिया मूल बिंदु से y अक्ष पर y दूरी पर एक बिंदु क्या है, p है, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, आपके सामने है, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। और अगर हम किसी एक समकोण त्रिभुज की बात करें तो उसका आधार a है और लंब कितना है, y। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे तो कर्ण होगा √a² + y²। और इधर भी ठीक वैसे ही कर्ण होगा √a² + y²। साथ ही साथ कह रहा है इन दोनों बिंदुओं पर +q कूलाम के आवेश रखे हैं a पर और b पर। तो उम्मीद करते हैं फिगर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों बिंदुओं पर आवेश समान हैं, यानी दोनों ही q हैं। तो इन आवेशों को अगर हम q1 q2 माने तो q1 = q2 होगा और प्रत्येक का मान कितना होगा, q होगा। और मूल बिंदु O पर अगर हम वैद्युत विभव निकालें तो चूँकि मूल बिंदु पर अगर हमें विभव निकालना है तो ये विभव इन दोनों आवेशों के कारण होगा, यानी +q आवेश के कारण और इस +q आवेश के कारण। तो अगर इस आवेश के कारण मान लिया विभव V1 है तो इस आवेश के कारण कितना होगा, V2 होगा। तो मूल बिंदु O पर जो वैद्युत विभव होगा वो वैद्युत विभव इन दोनों विभवों के योगफल के बराबर होगा। और आप देख सकते हैं कि बिंदु A से मूल बिंदु O की दूरी a है और उतनी ही दूरी बिंदु B से मूल बिंदु O की दूरी है, कितनी है, a है। तो आवेश तो बराबर हो ही जाएंगे जो कि दिए हैं, दूरी भी बराबर हो जाएगी। तो R1 = R2 बराबर कितना होगा, a होगा, और Q1 = Q2 = Q होगा, राइट। R1 R2 क्या है, R1 हमने लिया है बिंदु A से मूल बिंदु O की दूरी, यानी ये दूरी R1 है, और B से मूल बिंदु की दूरी ये भी आपकी R2 है। दोनों का मान a है तो दोनों दूरियां बराबर होंगी। तो अब हम मूल बिंदु O पर अगर हम वैद्युत विभव निकालें तो वैद्युत विभव का मान VO = V1 + V2 होगा, और V1 का मान अभी आपने पढ़ा 1/4πε0 Q1/R1 प्लस V2 का मान 1/4πε0 Q2/R2 होगा। 1/4πε0 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा Q1/R1 + Q2/R2। और आपने देखा कि Q1 = Q2 के है, तो Q2 की जगह हम Q1 ले सकते हैं और R2 की जगह पर हम R1 ले सकते हैं। तो यहाँ भी हो जाएगा Q1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा, राइट। और फिर मान रख देंगे तो 1/4πε0 तो ये बाहर रहेगा, और Q1 हो चाहे Q2 हो दोनों का मान Q है, R1 R2 दोनों की वैल्यू a है, तो Q/a + Q/a तो हो जाएगा 2Q/a। तो इस तरह मूल बिंदु O पर वैद्युत विभव होगा 1/4πε0 2Q/a। ये इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो अब थर्ड पार्ट की बात करें तो बिंदु P पर विभव निकालना होगा। तो बिंदु P पर जब विभव निकालना है तो आते हैं फिगर पर। अब +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे
तो दूरी आपकी ये ली जाएगी √a² प्लस y²। और ठीक उसी तरह प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो दूरी ली जाएगी कितनी √a² प्लस y²। तो ये हो जाएगा R1 का मान और ये क्या हो जाएगा R2 का मान, R2 की वैल्यू। तो R1 R2 आपके बदल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि y अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो ये हो जाएगा Bp बराबर V1 प्लस V2 1/4πε0 Q/R1 की जगह आपने देखा वही दूरी होगी, प्लस 1/4πε0 Q/R2 की जगह भी वही दूरी होगी। और चूँकि दोनों सेम वैल्यू हैं जोड़ेंगे तो 2 × 1/4πε0 Q/√a² प्लस y² होगा। और जिसको हम लिख सकते हैं Bp = 1/4πε0 2 Q/√a² प्लस y²। और यही हमें सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उसी क्रम में अगला प्रश्न है, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है विभवांतर के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है। यानी यहाँ पर कह रहा है जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट के विभव, यानी एक बिंदु है जहाँ पर विभव है 100 वोल्ट के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर हमें यहाँ पर देख सकते हैं, कण पर हमें आवेश की गणना करनी है, यानी कण पर कितना आवेश होगा ये हमें निकालना है। तो अगर हम इन बिंदुओं को मान लें, पहला बिंदु A है, दूसरा क्या है B है, तो बिंदु A पर विभव मान लेते हैं 100 वोल्ट है और बिंदु B पर विभव कितना है 200 वोल्ट है और किया गया कार्य कितना है 10 जूल और हमें आवेश Q की गणना करनी है। तो आपने ऊपर फार्मूला पढ़ाई है कि ये हो जाएगा आपका VB माइनस VA बराबर W/Q। तो VB का मान कितना है 200 और VA का मान 100, W का मान 10 हो गया बटा कितना Q। तो 200 में से 100 घटाएंगे कितना हुआ 100 और यहाँ 10, तो 10 से 100 को काटेंगे 10 दाम 100 हो जाएगा। यानी आपका आएगा Q बराबर 1/10 और 1 को 10 से भाग करेंगे तो आवेश फाइनली आपका आएगा Q बराबर 0.1 कूलम। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। उसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 × 10⁻⁵ कूलम आवेश है। इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालना है। तो यहाँ क्वेश्चन में बात कर रहा है दो आवेशित कण हैं। तो मान लिया पहले आवेशित कण पर आवेश Q1 है और दूसरे पर कितना है Q2 और प्रत्येक का आवेश है, यानी दोनों कणों पर समान आवेश है कितना है 2 × 10⁻⁵ कूलम। और जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर से अगर मीटर में लाना होगा तो 10⁻2 से गुणा करके हम कैसे बदल लेंगे मीटर में। तो यह आएगा R बराबर 10⁻1 मीटर और हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो इसका फार्मूला होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो सारे मान रख देंगे। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और Q1 का मान उतना ही है, Q2 का मान भी उतना ही है, R का मान है 10⁻1 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान कितना 36 जूल। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, +10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी कितना है 1 मीटर है और इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। यानी हमें मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि दो आवेश हैं, दोनों ही बराबर हैं, लेकिन एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है। तो इनको दो बिंदुओं पर रखना है। तो पहला बिंदु मान लिया A है और दूसरा बिंदु क्या है B है, देख सकते हैं। तो क्या माना था हमने, मान लिया बिंदु A है, दूसरा क्या है B है। इन पर आवेश हैं Q1 और क्या Q2। Q1 का मान 10 माइक्रोकूलम, Q2 का मान -10 माइक्रोकूलम और इनका मध्य बिंदु मान लिया P है। तो जब मध्य बिंदु है तो भाई इनके बीच की दूरी मैंने बताया कितना है 1 मीटर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है 1 मीटर। तो मध्य बिंदु अगर P है तो आधी दूरी कितनी होगी 0.5 मीटर और शेष आधी दूरी भी उतनी होगी 0.5 मीटर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चूँकि यहाँ पर दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो
तो इनके कारण विभव होंगे V1 और V2। तो बिंदु P पर जो वैद्युत विभव का मान होगा इन विभवों के योगफल के बराबर होगा, यानी बिंदु P पर विभव Vp बराबर होगा V1 प्लस V2। V1 का मान होगा 1/4πε0 Q1/R और V2 का मान होगा 1/4πε0 Q2/R। दूरियां R का मान समान है और 1/4πε0 को अगर हम ऐसे ही रहने दें और Q1 की वैल्यू रखें तो 10 माइक्रो कूलाम आवेश था, तो उसको अगर हम कूलाम में बदलें तो 10 × 10⁻⁻6 कूलाम। R का मान 0.5 और प्लस V2 की वैल्यू है 1/4πε0 और Q2 का मान है -10 × 10⁻⁻6 कूलाम और R का मान है 0.5। अब ये जो माइनस आपका है ये प्लस से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और उस तरह हम देखेंगे कि दोनों वैल्यू समान है, वही वैल्यू प्लस में है वही वैल्यू माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और मध्य बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान कितना आएगा, ये 0 होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक वर्ग है ABCD और जिसकी प्रत्येक भुजा आप जानते हैं बराबर होती है। प्रत्येक भुजा का मान 2√2 मीटर है और वर्ग का विकर्ण है AC और क्या है BD और विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं और वर्ग के चारों कोनों पर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश रखा हुआ देख सकते हैं। यानी चारों कोनों की बात किया जाए तो चारों कोनों पर समान आवेश रखे हुए हैं 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, आपने देखा ही। तो अब वर्ग की जब भुजा दी है तो हम विकर्ण निकाल लेते हैं सबसे पहले। और कह क्या रहा है कि केंद्र पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। केंद्र पर वैद्युत विभव निकालना है। तो केंद्र क्या होता है, तो वर्ग का जो यानी वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं उसे हम केंद्र कहते हैं। तो यानी यहाँ पर केंद्र आपका O है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए मान लिया वर्ग ABCD में चारों भुजाओं का मान कितना है, 2√2 मीटर है। आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2, यानी A√2 A भुजा है तो A का मान कितना है 2√2 मीटर। तो 2√2 इंटू √2 होगा तो √2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी कितना होगा 4 मीटर, राइट। और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं तो OA बराबर हो जाएगा किसके, OB के बराबर OC के बराबर OD के। तो ये सभी दूरियां बराबर होंगी। तो आप देख सकते हैं OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ये सभी दूरियां बराबर होगी और विकर्ण की आधी होंगी। तो विकर्ण कितना आया 4 मीटर, यानी 4/2 हो जाएगा और काटेंगे तो कितना आएगा 2 मीटर। और मान लिया ये दूरी R का मान है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब चारों कोनों पर आवेश समान हैं और चारों कोनों के आवेश मान लिया Q1 Q2 Q3 और Q4 हैं तो ये बराबर होंगे और प्रत्येक का मान है 2 × 10⁻⁻6 कूलाम और चारों कोनों से दूरियां भी केंद्र की बराबर हैं, देख सकते हैं। यानी प्रत्येक है 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। तो इन चारों कोनों के आवेशों के कारण जो केंद्र O पर विभव होगा वो इन चारों आवेशों के विभवों के योगफल के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत विभव का मान VO बराबर हो जाएगा कितना, V1 + V2 + V3 + V4। और ये चारों विभव आपस में बराबर होंगे क्योंकि आवेश समान है और दूरियां समान हैं। तो V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4 होगा। यानी V2 V3 और V4 की जगह हम V1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, V1 + V1 + V1, यानी 4 बार V1 होगा तो कितना होगा जुड़कर 4V1। और V1 की वैल्यू 1/4πε0 Q1/R रख देंगे और Q1 की वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁻6। R की वैल्यू आपने देखा 2 है तो 2 2 कट जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा आपका। यानी फाइनली आपका आंसर आएगा 3.6 × 10⁻4 वोल्ट। तो इस तरह वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर लिया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जाता है और 5 नंबर से नीचे नहीं आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो कॉपी पेन लेकर आप वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके आप समझ सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। 3.24 × 10⁻⁻4 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए।
माफ़ कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। 3 × 10⁻⁸ कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यहाँ पर कह रहा है कि 3.24 × 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आवेश दिया है, जैसा कि आप जानते हैं आवेश दिया है तो उसको Q के बराबर लिखेंगे 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और किया गया कार्य कितना है 3.24 × 10⁻⁴ जूल, जो कि W का मान है, और दूरी है 12 सेंटीमीटर, जिसको 10⁻² से हम गुणा करके किस में बदल लेंगे, मीटर में बदल लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं विभव। तो विभव V = W/Q होता है, और इस फार्मूले का प्रयोग करके हम V की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगी 1.08 × 10⁴ वोल्ट। और उसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो फार्मूला ऊपर आपको बताया मैंने कि E बराबर होता है V/D। तो V का मान कितना है 1.08 × 10⁴, और D दूरी है। तो दूरी जो चाहे R हम लिखें चाहे D से लिखें, दूरी तो दूरी होती है, दूरी का मान है 12 × 10⁻²। रख के हम सॉल्व करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी वो E बराबर होगी 9 × 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है। विभवमापी के 10 सेंटीमीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो लंबाई है वो 10 मीटर है, राइट, और 1 वोल्ट का विभवांतर है। कितने वोल्ट का? 1 वोल्ट का। तो विभवांतर हो गया 1 वोल्ट, और विभव प्रवणता निकालना है। तो विभव प्रवणता बराबर होता है विभवांतर बटा लंबाई। ये हो जाएगा 1/10, और जब भाग करेंगे तो हो जाएगा कितना 0.1। आप देख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। तो ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है अगले चैप्टर के वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।